अब देख सकते हैं यहाँ पढ़ लीजिए, सपोज देयर एग्जिस्ट ए प्लैनेट, एक प्लैनेट है हमारे पास, दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस। मतलब इसको कैसे हम शो कर सकते हैं, ये मान लीजिए सन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लैनेट जो है इसमें मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लैनेट है, ये सन के आसपास मूव कर रहा है। दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ। देखो जितना अर्थ फास्ट घूमता है उससे दुगना ज़्यादा स्पीड से ये प्लैनेट मूव कर रहा है। किसके आजू बाजू में? सन के आजू बाजू में। तो व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो हमने इसका ऑर्बिटल साइज फाइंड करना। ऑर्बिटल साइज फाइंड करने का मतलब होता है रेडियस फाइंड करना। ऑर्बिट का साइज वही होता है रेडियस, तो हमने रेडियस फाइंड करना है प्लैनेट का। देखिए अब तो हमारे पास अर्थ का जो होता है, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अर्थ वो कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है 1 ईयर। अब अगर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 1 ईयर है तो प्लैनेट को कितना टाइम लगेगा? हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि प्लैनेट की स्पीड जो है ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ है, इसलिए टाइम आधा ही लग जाएगा। हाफ ईयर लगेगा, आधा मतलब 6 महीने। तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा अर्थ का वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो आपने गाइज केपलर्स लॉ आप पढ़ा चुका हूं मैं आपको एक एक करके। तो केपलर्स थर्ड लॉ जो है हमारे पास, ये केपलर्स थर्ड लॉ यूज करेंगे, डायरेक्ट हम यूज कर सकते। इनफैक्ट मैं आपको फिर से बताता हूं, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो इसी से आप निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, आप प्लीज अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो देख लीजिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लेनेट का रेडियस फाइंड करेंगे हम, टीपी भी है, टीई भी है, तो वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ द जुपिटर हैज एन ऑर्बिटल पीरियड। इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 1.769 डेज, इतना ऑर्बिटल पीरियड इसका। और रेडियस कितना, ये भी दिया है। तो मास ऑफ जुपिटर देखना, हमने शो करना है जो मास ऑफ जुपिटर है इज अबाउट 1,000th दैट ऑफ सन। 1,000 मतलब 1/1000 दैट ऑफ मास ऑफ सन। अब देखिए सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं हमारे पास जो सैटेलाइट है जुपिटर का, उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 24 × 60 × 60। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या आ जाएगा, वो भी दिया है। उसके बाद देखेंगे मास ऑफ जुपिटर। मास ऑफ जुपिटर, अब देखिए ये फिर से वही फॉर्मूला जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस ग्रेविटेशन पे, आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला कहां से आ गया। उसके ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी। अब टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का? 1 साल का टाइम पीरियड होता है। 1 साल को कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड्स में, तो इसलिए करना पड़ेगा 24 × 60 × 60। और रेडियस कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब इतने मीटर्स। ठीक है, तो टी की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है। तो देयरफॉर इसी तरह हम देखेंगे मास ऑफ सन। तो पहले हमने देखा था मास ऑफ जुपिटर, अब देखेंगे मास ऑफ सन इसी फॉर्मूले से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को डिवाइड करके कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं पूरा का पूरा अच्छे मतलब वे में आपको कोशिश करूंगा और अच्छा समझा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट्स ऑफ इतने स्टार्स। हमारी गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं और ईच ऑफ 1 सोलर मास। हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट ए डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। मतलब कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना हमने। तो टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया था यहाँ पे। ठीक है, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास मास की वैल्यू है। तो उसके बाद यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, टाइम पीरियड को इस साइड ले जाइए, तो टी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ दिस। तो 4π² r³ g m सब की वैल्यूज है हमारे पास, तो यहां पुट कर लीजिए। वैल्यूज पुट करके हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन। एक रॉकेट को हमने अर्थ से फायर किया, ठीक है ना, तो सन की तरफ। एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना हमने। इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे 0 होगा? अब मास ऑफ सन दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, नेग्लेक्ट करना है हमने क्या? इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेंगे, हमारे पास मास ऑफ सन वो दिया हुआ है
मास ऑफ अर्थ वो भी दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना दिया, मतलब रेडियस कितना दिया है सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है वो भी दिया है हमारे पास। अब मान लेते कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है रॉकेट की वजह और मतलब ऑन द अर्थ वो किसके बराबर आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट ड्यू टू सन इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं gm/x² इक्वल्स टू gm/r-x का होल स्क्वायर। अब ये कहां से आया, कैसे आए, बिकॉज हम जानते हैं जो g की वैल्यू होती है हमारे पास, g इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब x पॉइंट लिया हमने तो x स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, r-x का स्क्वायर। इनको क्रॉस मल्टीपल करके वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू वे द सन, मतलब वेट ऑफ सन की बात कर रहे हैं हम, दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज दिस। अब मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन वो दिया है हमारे पास, इसको किलोमीटर में दिया है, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में हम। अब मीटर्स में मल्टीप्लाई बाय 1000 से कर लेते हैं हम, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी दी है। अब मान लेते हैं मास ऑफ सन कैपिटल एम है और अर्थ का मास स्मॉल एम है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये हमने लिखा। और सेंट्रिपिटल फोर्स जो आ जाएगा इसमें, आई मीन जो अर्थ घूमता रहता है सन के आजू बाजू में, तो इसका मतलब F इक्वल्स टू mv² बाई r, तो mv² बाई r। अब यहां पे हमने क्या लिखा है, mr ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहां से आया, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। जब मैं v की वैल्यू पुट करूंगा यहां पे तो ये बन जाएगा m, v की जगह r ओमेगा पुट कर लीजिए, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, एक r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब f की वैल्यू राइट साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पे कैपिटल M की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ए सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। ठीक है, हाउ फॉर इज द सैटर्न फ्रॉम द सन, हाउ फॉर मतलब डिस्टेंस फाइंड करना हमने, हाउ फॉर इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ अर्थ इज इतना किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। देखिए फिर से केपलर्स थर्ड लॉ यूज करेंगे हम, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, तो सैटर्न और अर्थ को डिवाइड कर लेंगे, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मस्ट बी इक्वल टू आर का क्यूब आर अर्थ का क्यूब। इनको डिवाइड किया हमने तो टी एस बाई टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 29 पॉइंट दिस तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो आर एस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं एक बॉडी है हमारे पास जिसका वेट जो है 63 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए सबसे पहले चीज यहां पे हम देख सकते हैं, मान लेते हैं जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हाइट h पे, अब हाफ रेडियस ऑफ अर्थ h इक्वल्स टू r/2 आ जाएगा, तो g की वैल्यू हमारे अब देखिए हमारे पास g h बाई जी इक्वल्स टू r/r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला कहां से आ गया, ठीक है, तो जब आप देखेंगे लास्ट वीडियो देखेंगे आप, वहां पे मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे डिफरेंट वेरिएशंस आ रही थी। जब हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जब नीचे जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है क्या होती है, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, तो ये कर सकते हैं आप। तो उसके बाद हमारे पास जी एच बाई जी की वैल्यू आ जाएगी आर बाई, यहां पे हम क्या करेंगे आर प्लस r/2 h की जगह, बिकॉज r/2 है हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां पुट करेंगे वैल्यू, एलसीएम ले लेंगे तो 4/9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास W का फॉर्मूला क्या होता है mg, इसी तरह हम ले लेंगे अलग अलग ले लेंगे W ऑफ h डिवाइड बाई W इक्वल टू mg h डिवाइड बाई mg, तो वैल्यूज पुट कर लेके आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं एज्यूमिंग दैट द अर्थ टू बी अ स्फीयर, अगर अर्थ कोई स्फीयर है जिसका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे, आधे रास्ते पे ही डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर इसका वेट जो है 250 न्यूटन है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब ये फिर से वही फॉर्मूला देखो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
हाँ, ड्यू टू डेप्थ में जाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं यहां पे 1 सेकेंड, उसके बाद आप यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली, एक रॉकेट को वर्टिकली फायर किया जाता है, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद स्पीड ऑफ इतना, कहां से? अर्थ के सरफेस से। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, ठीक है, कितना दूर जाएगा रॉकेट, ठीक है, तो हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी रॉकेट की? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m v का स्क्वायर वेलोसिटी दी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। अब एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? ये हमारे पास माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो ऐसे ही सेम ही आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Gm बाई आर, बिकॉज हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस Gm डिवाइडेड बाई आर। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए एस्केप स्पीड जो होती है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज इतना, बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखो स्पीड निकालनी है हमने, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? एस्केप स्पीड मान लो हमारे पास कितनी है? VES, और हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे किलोग्राम नहीं है, दिस इज किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, मतलब जो फोर्स प्रोवाइड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दोनों को इक्वेट करके हमारे पास वेलोसिटी आ सकती है। सो नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास, इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं सेम, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को